तो ये टिप्पणी की यशपाल मलिक ने और उसके बाद ये पूरा विवाद यहाँ गहराता हुआ नजर आ रहा। खुद यशपाल मलिक हमारे साथ जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष जुड़ गए फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है यशपाल मलिक जी। इतना क्या गुस्सा, इतनी क्या नाराजगी कि बीजेपी के एक सांसद को लेकर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी आपने की? देखिए, जिस महापुरुष की जयंती थी उस महापुरुष को भगवान परशुराम कहते हैं और उनकी जयंती पे जिस तरह का बयानबाजी और समाज को बांटने का काम वो कर रहा है हरियाणा में, इस तरह को कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति उस तरह का बयान नहीं कर सकते। नहीं तो यशपाल मलिक जी, क्या नहीं, सवाल तो यही है ना कि अच्छे शब्दों में भी कड़ी आलोचना हो सकती है। ये आलोचना को कौन सा तरीका है कि आपने आयोजकों को भी उसी तराजू में नाप दिया जिसमें आपने राजकुमार सैनी को रखा, जिसमें आपने अपना गुस्सा रखा है? जो आयोजक इस तरह के लोगों को बुलाते हैं, जो पिछले 2-3 साल से लगातार हरियाणा में जातीय दंगे कराने की साजिश रच रहा है, जो आदमी जातियों को गालियां दे रहा है, जो आदमी अपनी मंच से किसी जाति विशेष को गाली दिलवाता है, तो वे आयोजकों को शर्म नहीं आती भगवान परशुराम की जयंती मनाते हुए? क्या भगवान परशुराम ऐसे ही व्यक्तियों को जन्म देने के लिए उनको भगवान कहा जाता है? और इतने महापुरुष की जयंती पे ऐसे नापाक आदमी को बुलाना, जिसको हरियाणा की जनता नकार चुकी, जिसको हरियाणा के लोग नकार चुके, मात्र अपना ठीक है यशपाल जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। ये जो टिप्पणी आज की है यशपाल मलिक जी ने, जो कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, जो अभद्र टिप्पणी की है, सबसे पहले तो आपकी उस पर प्रतिक्रिया। हेलो जी, मैंने बोलना जी यशपाल, राजकुमार सैनी जी, आपसे मेरा सवाल है। अच्छा, मैंने अभी वो टिप्पणी किसी ने मेरे को दिखाई है वो मोबाइल पे। मुझे लगता है यशपाल मलिक के अंदर की जो बदबू थी वो बाहर निकल करके लबों पे आ गई है। जो व्यक्ति समाज के अंदर इस प्रकार की हिकारत भरे बयान देके लोगों को वो जो लोगों की बेइज्जती कर रहा हो और लोगों के अंदर जहर घोल रहा हो, उस व्यक्ति को मैं अपने कुछ उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए या प्रतिक्रिया देते हुए राजकुमार सैनी जी, हमारे साथ यशपाल मलिक भी बने हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप एक मंच पर, जो कि भगवान परशुराम का मंच था, उस मंच से आप जाति विशेष को लेकर जो टिप्पणी कर रहे हैं उस पर उनका गुस्सा है। ये हाँ, उसने जैसे मेरे को कहा और ब्राह्मण समाज को कहा, जो शब्द कहे मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, बिल्कुल, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि उसके अंदर का जो मैल था वो निकल करके बाहर आ रहा है। मुझे ये नहीं मालूम कि सरकार इस व्यक्ति की नरगल बयानबाजी से किस प्रकार थ्रेट है और इसके खिलाफ जो है ना देशद्रोह के मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। इसके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय इससे हाथ जोड़ करके समझौते करते हुए घूमते रहते हैं। जिसने पूरे प्रदेश का तो क्यों नहीं हो रही राजकुमार सैनी जी, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, आप भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं देशद्रोह का, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई फिर? हेलो राजकुमार सैनी जी, सवाल आप ही से मेरा, जो आप कह रहे हैं कि देशद्रोह तक का आप आरोप लगा रहे हैं यशपाल मलिक पर, सवाल बड़ा सीधा सा है सर, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, कहां दिक्कत आ रही है? वो कोई जबानी जमा खर्च के बातें नहीं है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। अब सरकार को कार्रवाई कानून से आंख में चोली हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है। हमें मालूम कि जिसके ऊपर इतने चंदे के आरोप लग रहे हैं, देश का सारा भाईचारा खंडित कर दिया हो जिस व्यक्ति ने, उसको किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति को एक लेंगे जवाब। यशपाल मलिक हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हरीश हमारे साथ उगल सकता है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करता हुआ मेरे लिए शोभा नहीं देता। मैं उस व्यक्ति को बस इतना ही कहूंगा। बिल्कुल, हमारे साथ हरीश शमशेर कौशिक भी लगातार बने हुए हैं, जो आयोजक है और अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ के आप मुख्य संरक्षक भी हैं। ये जो अभद्र टिप्पणी राजकुमार सैनी को लेकर की गई है, यही अभद्र टिप्पणी आपके लिए भी की गई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं यशपाल मलिक जी से एक बात कहूंगा, ब्राह्मण एक जाति नहीं, एक संस्कार है।
सबसे पहले तो इनको मैं ये बता देना चाहता हूँ। रही दूसरी बात, जो जानवर शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, बुद्धिहीन शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। मैं एक तो इनका मेरे ख्याल से तो दिमाग का संतुलन यशपाल मलिक जी का ठीक नहीं है, इनको कहीं इलाज कराना चाहिए। और यशपाल मलिक कौन होते हैं? ब्राह्मण समाज उनसे पूछे। नहीं, यशपाल मलिक का तो ये कहना है कि आप उस मंच पर बुलवाकर एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं इस बारे में भी आपको बता दूं। सैनी साहब का भाषण सुनिए। इन्होंने आरक्षण 100% की बात करी है, किसी जाति पर इन्होंने किसी जाति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की, नेताओं पर जरूर की। देखिए, यशपाल मलिक जैसे लोगों ने इस हरियाणा को जलवा दिया, लोगों के घरों में आग लगवा दी, लोगों की दुकानें जलवा दी, बहन बेटी के साथ बहन बेटी की इज्जत पर नजर डाली गई। क्या ये छोटी बात हुई थी हरियाणा में? ठीक है। अगर राजकुमार सैनी ने अपने हक के लिए कोई अगर 2 शब्द बोल भी दिए नेताओं के खिलाफ, तो क्या जुल्म कर दिया? यशपाल मलिक जी, बड़ा सीधा सा सवाल है और पहले भी मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूं। और जिस शब्द को लेकर कोई भी इसे संसदीय भाषा में इस्तेमाल नहीं करेगा, सवाल बड़ा सीधा सा है यशपाल मलिक जी। अगर आपको आलोचना ही करनी थी तो उसके लिए अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छे शब्दों में कड़ी आलोचना यशपाल मलिक हो सकती है, ये हमने देखा है भारतीय राजनीति के अंदर। ऐसा है, जिन शब्दों का इनके लिए इस्तेमाल किया गया, ये उससे भी खराब शब्दों के लायक है। जो कौशिक जी अपने आप को ब्राह्मण समाज का कह रहे हैं और इन्हें ब्राह्मण समाज का ही नहीं पता ब्राह्मण समाज किसे कहते हैं। अरे, जो सबको साथ लेके चले, जिस आदमी ने 2 साल से किसी जाति विशेष के साथ अपने मंचों से गालियां दी हैं। अरे कहा तो यशपाल मलिक जी, कहा तो राजकुमार सैनी ने उसी मंच से कि 100% आरक्षण की व्यवस्था हो। ये क्या मतलब है इसका? इसी का मतलब तो है सबका साथ सबका विकास। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। भगवान परशुराम की जयंती पे ऐसे नापाक आदमी को बुलाना, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा का कारण है कौशिक जी की, कि किस तरह समाज को बांटने वाले लोगों को। और ये ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि या ठेकेदार नहीं है। ब्राह्मण समाज हमारे लिए भी पूजनीय है, लेकिन वो ब्राह्मण पूजनीय है जो दूसरों की इज्जत करता हो, सम्मान करता हो। जिस तरह का घटिया काम हरियाणा में इन्होंने किया भगवान परशुराम की जयंती पे, जो आदमी जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में 2 साल के बयान उठा के आप देख लीजिए, जो किसी जाति विशेष को जिसके मंचों से कुत्ता कहा गया हो, जिसकी वजह से ऐसे नापाक लोगों को बुलाना, और ये काम केवल ये ब्राह्मण समाज का काम नहीं है। राजकुमार सैनी जी जवाब दीजिए, राजकुमार सैनी जी जवाब दीजिए। हमने ये शब्द भी नहीं कहा। अगर ये साबित कर दे तो राजनीतिक संन्यास ले सकता हूँ और इस आदमी को मुंह दिखाने का अब नहीं छोड़ूंगा मैं। सैनी जी, तुम्हारे मंचों से जो रोशन लाल आर्य ने बोला है, तुम में अगर हिम्मत होती तो तुम खुद बोल के दिखाते। राजकुमार सैनी जी जवाब दीजिए। किसके मंच के ऊपर क्या बोल के गया, वो तो आपने जुबान खोलने से पहले देख लेना चाहिए। माँ और बहन की गालियां हम लोगों ने लोगों को दे रखी हैं। यशपाल मलिक जी सुन लीजिए पहले, यशपाल मलिक जी सुन लीजिए पहले राजकुमार सैनी को। देखिए, माँ और बहन की गालियां वो देता है जिसके अंदर जो है ना माँ और बहन घर में ना हो, वो आदमी इस भाषा का प्रयोग करता है। आप लोगों ने क्या क्या बोल रखा है वो आपको अपने मंचों के ऊपर पता होना चाहिए। जिसने बोला है उसने भी गलत बोला है, उसको भी जूते लगने चाहिए। लेकिन तुम सांसद होते हुए और हमारे मेरा एक भी अगर तुम में हिम्मत है, के नाम से किसी जाति के खिलाफ, अब मैं ये कहूँगा 1 करोड़ रुपए की जामनी तहलक एक की मैं रखूंगा। अरे ना, फिर मेरे से किसी मंच पर बैठ करके और उसको। यशपाल मलिक सुन लीजिए, यशपाल मलिक पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर। मैंने सुन ली है। अगर मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास, कौशिक जी आ रहे हैं, 1 मिनट जी। कौशिक जी अपनी बात रखिए अब। हाँ, देखिए मलिक साहब, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आप 50 साल से इस हरियाणा के अंदर
एक मिनट यशपाल मलिक जी, एक मिनट पहले सुन लीजिए कौशिक जी को। आपको पता होगा राजकुमार सैनी कैसा आदमी है। और मलिक साहब आप मेरी बात सुनिए, मैं 89 में आरक्षण के टाइम में ऑल इंडिया पंचायत का जनरल सेक्रेटरी था। अब मैं आपको दो बात पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ पूछिए। मलिक साहब आप ये बताइए मुझे, आपने अकेले जाट का झंडा उठा लिया क्या? और जाति नहीं थी, ब्राह्मण नहीं थे उसमें, ठाकुर नहीं थे, बढ़िया नहीं थे, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो उनको मिला हुआ है हरियाणा में आरक्षण, ब्राह्मण को आरक्षण मिला हुआ, बनिया को आरक्षण मिला हुआ, ईबीसी के तहत हरियाणा। अरे वो ठीक है, देखिए आरक्षण देना सरकार का काम है, संसद का काम है, वो अपना काम करेगा। सवाल तो यशपाल मलिक जी ये है कि आप क्या अपने विरोधियों को इस भाषा के तराजू में तोलेंगे? यही संसदीय भाषा अब रह गई है। मलिक साहब मेरी बात सुनिए, आप जिस भाषा का इस्तेमाल किया मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ उसका। आप मेरी बात सुनिए। जो परशुराम जयंती का कार्यक्रम आयोजित करके और घृणित कार्य ठीक है, राजकुमार सैनी जी, अभी भी यशपाल मलिक जी के जो तेवर बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ना तो अपने उस टिप्पणी पर उनको शर्मिंदगी है, बल्कि वो उससे 2 कदम आगे की बात कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ से कोई नसीहत, चूंकि सीधा हमला आपके ऊपर बोला गया है? राजकुमार सैनी जी देखिए, मैं उस आदमी को क्या नसीहत दे सकता हूँ जो पूरे प्रदेश को जलवाने और पूरे प्रदेश से मोदी तक के गले कटवाने की बातें करे और 15 मिनट में कहे गला काट के ला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसके मंच पे सामने इसके खड़े होकर के लोग बोल रहे थे, इसे क्या पता संसदीय भाषा उसकी क्या और संसद क्या उसकी है। ये कभी गाँव में पंच नहीं बन सकता। अगर ये कभी पंच बन जाए तो यशपाल मलिक सुन लीजिए पहले, यशपाल मलिक सुन तो लीजिए आप, पहले आप सुन लीजिए राजकुमार सैनी को, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। जी राजकुमार सैनी जी, मैं यही बात कह रहा हूँ उसको, कभी इसका पूछोगे एमपी एमएलए उतना क्या है, कभी देखा है क्या सकल विधानसभा है लोकसभा की? इसे संसदीय भाषा का तो तब ज्ञान हो अगर कभी संसदीय विधानसभा गया हो। तुम्हारे जी यशपाल मलिक, पूरा हरियाणा जान गया। यशपाल मलिक जी बोलिए। स्वार्थ को लेके तुम क्या बनना चाहते हो राजकुमार सैनी जी? अगर तुम में हिम्मत है तो दोबारा सांसद चुन के दिखा दो। मैं तो सब कुछ बन के दिखाऊंगा। तो 2% की बात कर रहा है, मैं ऐसे आदमियों का मुंह लग रहा अपनी बेइज्जती समझता हूँ, समझ रहे हो? तुम्हें सैनी ही गाँव में सरपंच नहीं बनाएंगे, सैनी ही। तुम क्या बात कर रहे हो राजकुमार सैनी? अरे यार छोड़िए, मैं मुझे बात से क्या लगता है, मैं जो बनूंगा वो मैं बन जाऊंगा। पहले आप जो है ना अपने गिरेबान में झांक करके देखें आपके घर में क्या क्या है। हाँ, काट की हांडी बार बार नहीं चलती। मलिक साहब आप एक बात बताइए। हेलो जी जी बताइए। हाँ मलिक साहब आप एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं? इस हरियाणा में नक्सलवाद पैदा करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इस हरियाणा को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप ऐसी भाषा का क्यों इस्तेमाल करते हैं? अरे ब्राह्मण को सुनिए मेरी बात, ब्राह्मण तो जहाँ चला जाएगा वहां पर इतना ही भी बड़ा झगड़ा होगा, वहाँ फैसले हो जाएंगे। आप ब्राह्मण को इस तरीके से देखेंगे तो आप कैसे ये बात होगी? अपने मंच पे कौशिक जी, तुम तो अपने मंच को मुद्दा बना रहे हो झगड़ा कराने का। चलिए यहाँ भी स्थिति वही बन रही है, यहाँ भी स्थिति कौशिक जी, यशपाल मलिक जी, सैनी जी वही बन रही है। जो टिप्पणी अभद्र है वो टिप्पणी अभद्र है, उसकी राजनीति में कोई जगह नहीं है। इस बात से हम सभी को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार ये भी करना चाहिए कि अच्छे शब्दों में कड़ी आलोचना यशपाल मलिक जी हो सकती है और तीखी आलोचना हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए भाषा खराब की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल मलिक आपका भी, राजकुमार सैनी जी आपका भी और कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई अच्छे शब्दों में कड़ी आलोचना हो सकती है, बशर्ते उसका सलीका हम सीख लें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुक रहे होंगे, फौरन हाजिर। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए टोटल न्यूज।